हेलो बेटा वर्तिका, आवाज आ रही है? हेलो बेटा वर्तिका, आवाज आ रही है? माइक ऑन कर लो वर्तिका। माइक म्यूट है, ऑन कर लो। आज हम बता रहे हैं कीमत विभेदीकरण, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली का। एकाधिकार में कीमत विभेदीकरण, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली। मतलब कहने का है, जब एक मोनोपोली, एक एकाधिकारी जो अकेला बेचने वाला है, वो अलग अलग बाजार में, अलग अलग मार्केट में अपने सामान की अलग अलग कीमत लेता है, उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे कोई जीन्स मुट्ठी गन में 300 की बेच रहा है, तो वो सिविल लाइन में 500 की बेच रहा है, तो अलग अलग कीमत ले रहा है। इसको कीमत विभेदीकरण कहते हैं। सिर्फ बाजार में नहीं, अलग अलग उपभोक्ताओं, कंज्यूमर से भी अलग अलग कीमत लेता है। जैसे एक पालक बेचने वाली है, एक आदमी झोला लेके गया, उसको 10 रुपए किलो दाम बताया। थोड़ी देर बाद एक कार से मैडम बैठ के जा रही थी, वो कार में बैठे बैठे पूछी पालक क्या भाव है, तो उसको 15 रुपए बता दिया और उससे 15 रुपए ले लिए। तो उसके स्टेटस पे भी लेता है कि कौन आदमी कितना पैसा दे सकता है, कितनी उसके अंदर अमीरियत है, कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है। तो इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। वर्तिका, आवाज आ रही है? इसको कीमत विभेदीकरण कहते हैं। अब कीमत विभेदीकरण का ही दूसरा नाम है विवेचनात्मक एकाधिकार। कीमत विभेदीकरण भी कहते हैं और विवेचनात्मक एकाधिकार भी कहते हैं। इंग्लिश में एक ही वर्ड है, डिस्क्रिमिनेशन। हिंदी में दो वर्ड है, कीमत विभेदीकरण, मूल्य विभेदीकरण या विवेचनात्मक एकाधिकार। ठीक है। अब इसको एक चित्र द्वारा दिखाएंगे, एक डायग्राम द्वारा दिखाएंगे। देखो इस डायग्राम, चित्र को बनाने का तरीका क्या है। देखो बाजार ए, मान लो बाजार ए है मुट्ठीगंज, बाजार ए है मुट्ठीगंज और बाजार बी है सिविल लाइन। एक बाजार ए है, एक बाजार बी है, और इन दोनों बाजार को मिलके पूरा बाजार है, फुल बाजार, कुल बाजार। ये बाजार बी है और यहाँ पूर्ण बाजार है, सारा बाजार, कुल बाजार, कुल बाजार, टोटल मार्केट। अब देखो बेटा, चूंकि मुट्ठीगंज में ऐसे लोग रहते हैं जो ज्यादा पैसा नहीं दे सकते, तो ऐसी स्थिति में
मुट्ठीगंज या बाजार ए का जो मांग वक्र होगा लोचदार होगा, इलास्टिक होगा, मतलब फैला हुआ होगा। ये मांग वक्र है, ये फैला हुआ है। फैले हुए का मतलब है कि स्प्रेड का मतलब है अगर थोड़ी भी कीमत बढ़ाई जाएगी तो बिक्री बहुत कम हो जाएगी। ये देखो फैला हुआ मांग वक्र है। अगर हमने ये 10 रुपए कीमत ले रहे थे तो बिक्री 100 की थी, अब हमने कीमत बढ़ा के 15 कर दी तो बिक्री घट के 30 हो गई, बहुत कम हो गई। देखो बिक्री ज्यादा कम हुई। ये इलास्टिक है, लोचदार है। हमें मालूम है ये औसत आय को ही मांग वक्र कहते हैं, डिमांड कर। इसके नीचे सीमांत आय वक्र होता है, एमआर होता है। एमआर मतलब सीमांत आय। ये बाजार ए का औसत आय वक्र है, ये बाजार ए का सीमांत आय, इसलिए एमआरए लिख दिया, एआरए लिख दिया। अब दूसरा बाजार है सिविल लाइन। सिविल लाइन में जितनी कीमत मांगो देने को तैयार है, मतलब वहां मांग वक्र, डिमांड कर इन इलास्टिक है, बेलोचदार है। इन इलास्टिक है, बेलोचदार। मांग वक्र बेलोचदार है। बेलोचदार का मतलब कीमत बढ़ा लो, मांग ज्यादा कम नहीं होगी। प्राइस इंक्रीज कर लो, डिमांड कंपेयर में ज्यादा लो नहीं होगी। ये बेलोचदार खड़ा होता है, स्टेट होता है। ये एआर है बी मार्केट का, ठीक, इसको डिमांड कर भी कहेंगे। और इसी के नीचे होता है एमआर। ये एमआर क्यों वर्तिका? ये खड़ा है कि फैला हुआ है? बी बाजार का सर खड़ा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर दोनों बाजार का एमआर बना लेंगे, एमसी बना लेंगे। एमआर बनाएंगे, एमआर हो जाएगा, टोटल बाजार का एमआर हो जाएगा एमआरए प्लस एमआरबी। ए बाजार का एमआर और बी बाजार का एमआर, तो ये एमआर हो गया, ठीक है। ये दोनों बाजारों का मिला हुआ है, कंबाइंड है। और एमसी एक ही होती है, हर बाजार के लिए कॉस्ट उतनी रहेगी, बनाने पे एक ही खर्च होता है, तो एमसी एक ही रहेगी। एमसी दोनों बाजार में अलग अलग नहीं रहेगी, दोनों बाजार की मिलके एक रहेगी। अब एमआर एमसी ई बिंदु पे काट रहे हैं तो उत्पादन निर्धारण हुआ ओ क्यू। कुल कितना माल बिकेगा दोनों बाजारों में मिला के, बोथ मार्केट में मिला के टोटल ओ क्यू क्वांटिटी बिकेगी। अब जहां एमआर एमसी काट रहे हैं उस ई बिंदु से हमने एक लाइन खींची दोनों बाजार की तरफ, दोनों बाजार की तरफ एक लाइन खींची। अब दोनों बाजार की तरफ जो ये लाइन गई है इसको हम एमआर मान ले, एमसी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एमसी। क्योंकि एमसी यहां है तो ये एमसी मान लेते हैं। अब ये एमसी लाइन बाजार बी के एमआर को ई टू पॉइंट पे काट रही है। किस पॉइंट पे काट रही है? ई टू पॉइंट पे। मतलब बाजार बी में बिकेगा ओ क्यू टू। वर्तिका, मार्केट बी में कितना बिकेगा? ओ क्यू टू। ओ क्यू टू बिकेगा। और यही एमसी कर मार्केट ए में आया तो एमआर ए को काट रहा है ई वन पॉइंट पे, यहां बिकेगा ओ क्यू वन। कितना बिकेगा? ओ क्यू वन। ओ क्यू वन। क्यों बेटा वर्तिका? बाजार ए में ज्यादा माल बिक रहा है कि ज्यादा बाजार बी में? सर बाजार बी में। ज्यादा किस में बिक रहा है, बी में कि ए में? सर बी में। कैसे बेटा? ये माल बिक रहा है ओ क्यू वन इतना ज्यादा, और बाजार भी में थोड़ा बिक रहा है, कम बिक रहा है कि नहीं?
जी नाम सर। भले OQ2 है, नाम भले OQ2 है, लेकिन कम बिक रहा है। बाजार ए में ज्यादा बिक रहा है। उसका कारण क्या है कि बाजार ए में कीमत कम होगी, प्राइस कम होगी। हमें मालूम है कीमत लाने के लिए हम जो इवन पॉइंट है उससे ARA की तरफ बढ़ते हैं। औसत आय ए बाजार की तरफ बढ़े, यहां कीमत हो गई OP1। मतलब बाजार ए में कीमत ली जा रही है OP1 या GQ1 कह दो। बाजार बी में E2 पॉइंट पे काट रहा है, इससे ऊपर की तरफ बढ़े ARB की तरफ, तो बाजार बी में कीमत ले रहा है P2। बाजार बी में ज्यादा कीमत ले रहा है कि बाजार ए में ज्यादा कीमत ले रहा है वर्तिका? सर बाजार ए में। क्यों नहीं बेटा, देखने में क्या ये बड़ा है कि ये बड़ा है? सर, बाजार बी। OP1 बाजार बी में ज्यादा कीमत ले रहा है। क्यों ज्यादा कीमत ले रहा है? कि बेलोचदार है मांग वक्त, इनइलास्टिक है, सिविल लाइन की बाजार है, वहां ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं लोग। बेलोचदार का मतलब ज्यादा कीमत देने को तैयार। मुट्ठीगंज का मार्केट लोचदार है, इलास्टिक है, यहाँ कम कीमत देने को। अब हमारा कुल माल कितना बिकेगा? OQ1 बिकेगा बाजार ए में और OQ2 बिकेगा बाजार बी में। दोनों का टोटल कर ले, OQ1 प्लस OQ2, तो टोटल बिकेगा OQ। कुल कितना माल बिकेगा OQ। वर्तिका? OQ। बाजार ए में कितना बिकेगा OQ1। और बाजार बी में? OQ2। कहाँ ज्यादा बिक रहा है, बाजार ए में कि बाजार बी में? सर बाजार ए में। हाँ, क्यों ज्यादा बिक रहा है? कि यहाँ कीमत कम है, कम यहाँ है। प्राइस कम ले रहा है। कम है और बाजार बी में कम बिक रहा है लेकिन प्राइस ज्यादा ले रहा है। ज्यादा। तो इसी को कीमत विभेदीकरण कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब बाजार ए में OQ1 ज्यादा बिक रहा है, मोर बिक रहा है, और OQ2 कम बिक रहा है बाजार बी में। तो टोटल प्रोडक्ट हो गया OQ। बाजार ए में OQ1, बाजार बी में OQ2। बाजार ए में ज्यादा बिक रहा है, बाजार बी में कम। मार्केट ए देयर इज मच सेल एंड इन मार्केट बी देयर इज लो सेल। नाउ वी कम से ऑन द प्राइस, कीमत पे आएंगे। बाजार ए में कम कीमत ले रहा है, मार्केट ए में OP1 ले रहा है, OP1 ले रहा है, और मार्केट बी में ले रहा है OP2। हम चित्र देखने से मालूम है OP2 ज्यादा है OP1 से, तो हम इस तरह का चिन्ह बना सकते हैं, OP2 इज मोर देन OP1। OP1। मतलब मार्केट बी में ज्यादा प्राइस ले रहा है और मार्केट ए में कम प्राइस। क्यों वर्तिका, बाजार बी में ज्यादा कीमत ले रहा है कि बाजार ए में? सर बाजार बी में। बाजार बी में। और माल ज्यादा कहाँ बिक रहा है, गुड्स कहाँ ज्यादा सोल्ड हो रहा है? सर बाजार ए में। हाँ, तो ये अंतर है, इसी को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, कीमत विभेदीकरण है। इस चित्र को बनाना हो बना लो, 5 मिनट का समय दे रहे हैं। तो इसी को कीमत विभेदीकरण कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। बन गया सर। ठीक, अब आते हैं एकाधिकार में। जो एकाधिकार है, मोनोपोली है, वो अच्छी चीज है कि खराब चीज है? एकाधिकारी होना किसी देश में
मोनोपोली होना अच्छी चीज है कि खराब चीज है? क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है? वर्तिका, जी मोनोपोली सर। अच्छी चीज होती है कि खराब चीज होती है? सर सर अच्छी। कैसे अच्छी होती है? चलो सर पहले मोनो अच्छाई पे आ जाए, जी सर। पहले अच्छाई पे आ जाए, एडवांटेज पे आ जाए, हैं? एडवांटेज पे आ जाए, हैं? कैसे अच्छी होती है मोनोपोली बेटा? क्योंकि सर वो एकाधिकार होती है ना, अकेले करना पड़ता है उसमें। हाँ, तो देश के लिए अच्छी चीज है कि खराब चीज है? देश के लिए, सर कंट्री सर के लिए? बेकार है। सर बेकार हाँ, बेकार चीज है। खराब चीज है। जी सर। तो खराब चीज इसलिए है, डिसएडवांटेज इसलिए है, बैड इसलिए है कि वो ज्यादा कीमत लेता है, ज्यादा प्राइस लेता है। ज्यादा कीमत लेता है कि नहीं बेटा? जी सर। और ज्यादा कीमत लेगा तो जो पब्लिक है उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा? सर ज्यादा। कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी, फी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब जो प्राइस है, जो पब्लिक है, उसमें अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। अमीर कम होते हैं, रिच कम होते हैं, पुअर ज्यादा होते हैं। तो पुअर को ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी, गरीबों को ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी, ज्यादा फी देनी पड़ेगी। क्यों, गरीबों को ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी कि नहीं? जी सर। तो ये समाज की दृष्टि से और देश की दृष्टि से खराब चीज है। दिस इज अ बैड थिंग, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। ठीक बेटा? जी सर। दूसरा क्या है? इनकम इनइक्वालिटी होती है, आय की असमानता, आय की असमानता, यानी इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी का मतलब होता है कुछ लोग अमीर होते जाते हैं, कुछ लोग गरीब होते जाते हैं। अब अगर मोनोपोली हो गए तो उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ज्यादा लाभ मिल रहा है, वो अमीर होते चले गए, और गरीबों को ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है, वो गरीब होते चले गए। तो अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया, खाई बढ़ती गई, गैप बढ़ता गया। उसको बोलते हैं आय की असमानता। असमानता का मतलब कुछ लोग रईस हो जाए और कुछ लोग कुछ गरीब लोग हो जाए, गरीब। बराबर ना हो जाए, तो जी सर। इनकम इनइक्वालिटी होती है। आय की असमानता होती है कि नहीं एकाधिकार में वर्तिका? जी सर। हाँ, तो ये तो था बैड, खराब चीज। लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं। अच्छाइयां क्या है मोनोपोली के लिए? सर वो अकेले करते हैं। हाँ बेटा? सर वो अकेला करते हैं, मार्केट में अकेले आते हैं और कोई उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, ये तो उनके लिए अच्छा हुआ, लेकिन देश के लिए क्या अच्छाई है, एडवांटेज क्या है? सर नहीं पता। अच्छाई ये है, अगर वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ज्यादा लाभ कमाएगा, तो उसके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, जी कैपिटल सर। ज्यादा हो जाएगी, पूंजी ज्यादा हो जाएगी। और पूंजी जब बढ़ गई, कैपिटल जब बढ़ गई, तो फिर से एक नई इंडस्ट्री लगा देगा, फिर से एक नया उद्योग लगा देगा। और उद्योग लगाने को विनियोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनियोग। विनियोग। इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। तो कैपिटल बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, फिर उत्पादन बढ़ा, कंट्री का उत्पादन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा,
और कंट्री की राष्ट्रीय आय बढ़ गई, नेशनल इनकम बढ़ गई, तो एक तरीके से अच्छी चीज है, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत पूंजी बना ली, फिर से पूंजी को विनियोग किया, इन्वेस्ट किया, फिर से नया प्रोडक्शन हुआ और लोगों की आय बढ़ी और राष्ट्रीय आय बढ़ी। तो जी अच्छी सर, तो चीज इसमें भी क्या है कि नहीं? सर, इसमें हाँ फिर क्या बेटा। लिखेंगे? पूंजी पूंजी ज्यादा हो जाएगी और विनियोग बढ़ जाएगा। हाँ, विनियोग बढ़, पूंजी ज्यादा हो जाएगी, विनियोग बढ़ जाएगा, विनियोग बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो देश की आय बढ़ेगी, है? तो जी ये सर। हमारी अच्छाई है, ये हमारी अच्छाई है अच्छा ही है। एकाधिकार की। लेकिन अच्छाई से ज्यादा बुराइयां ज्यादा हैं, जी सर। डिसएडवांटेज ज्यादा है। गरीब गरीब होता जाता है, लोगों को और महंगी चीज मिलती है और आय की हल्की क्वालिटी असमानता। की। हाँ, आय की असमानता होती है। शाबाश बेटा। हल्की चीज बेचता है, ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट पाता है। अब कहा जाए कि हमारे देश में एकाधिकार रोकने के लिए कुछ उपाय किए गए कि नहीं, कुछ जी। स्टेप उठाए गए कि नहीं, इंडिया में, भारत में कुछ उपाय किए गए कि नहीं? कुछ कैसे लिखें? हमारे यहाँ 1985 में MRTP एक्ट लाया गया, एकाधिकार प्रतिबंधात्मक सर, व्यापार, एकाधिकार। प्रतिबंधात्मक व्यापार एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार एक्ट लाया गया, MRTP प्रोटेक्शन एक्ट, MRTP एक्ट, कानून लाया गया। इस सर कानून का उद्देश्य क्या? सर MRTP, TPA MRTPA, हाँ कानून लाया गया। हाँ, ये कानून लाया, देश की सरकार ने लाया। इसलिए लाया कि लोग ज्यादा मुनाफा न कमाएं, ज्यादा प्रॉफिट न कमाएं और पब्लिक को सस्ता सामान और अच्छा मिले। MRTP एक्ट लाया गया। इसका फुल फॉर्म ट्रेड प्रोटेक्शन एक्ट। ये कानून लाया गया MRTPA। यह कानून जो लाया गया, ये इसीलिए लाया गया कि लोग ज्यादा प्रॉफिट ना पाए। काम। जी सर। हुआ कि नहीं, यह अलग बात है। कुछ हद तक सफल हुआ, कुछ हद तक सफल नहीं हुआ। नहीं हुआ। कुछ कुछ तरीके से सक्सेस हुआ, कुछ तरीके से अनसक्सेस नहीं हुआ। हुआ। जी सर। हाँ, फिर इस एक्ट को हटा दिया गया। 2001 में इस एक्ट को हटा दिया गया, 2001 में इस एक्ट को हटा दिया गया और कंपटीशन एक्ट लाया गया। कंपटीशन, प्रतियोगिता कानून लाया गया कि मोनोपोली न रहे, कंपटीशन करें, आपस में प्रतियोगिता करें, कंपटीशन को फेस करें, मोनोपोली न। अब आता है एकाधिकार को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, कैसे एकाधिकार रुके, कैसे मोनोपोली रुके, क्या क्या सुझाव हैं?
क्या क्या सजेशन है? तुमको अगर कहा जाए सजेशन दो तो क्या क्या सजेशन है, उपाय है? पहला उपाय है कानून बनाया जाए, एक्ट बनाया जाए। जैसा MRTP था तो हट गया, कानून बनाया जाए। पहला सुझाव क्या है कानून वर्तिका? बनाया जाए। पहला कानून बन, दूसरा राशनिंग की जाए, उन पे प्रतिबंध लगा दिया जाए कि तुम जो चीज बना रहे हो वो बहुत ज्यादा नहीं बनाओगे, थोड़ा ही बनाओगे। उन पे प्रतिबंध, राशनिंग, राशन कर देना। जैसे राशन की दुकान होती है ना कि लिमिटेड लोगों को कम गल्ला थोड़ा थोड़ा दो, जी सर। राशनिंग कर देना। तीसरा क्या होता है, एक तो कानून बनाना, एक तो राशनिंग करना। तीसरा होता है सरकार को अधिग्रहण कर लेना चाहिए, नेशनलाइजेशन कर लेना चाहिए, नेशनल, राष्ट्रीयकरण। क्या होता है, जैसे 1965 से पहले सारे प्राइवेट बैंक थे, सभी निजी बैंक थे और ज्यादा ब्याज दर लेते थे, ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेते थे और गरीबों को लोन नहीं देते थे, अमीरों को लोन देते थे। देश के लिए बड़ी खराब चीज थी। तो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, अधिग्रहण कर दिया, सब बैंकों को सरकार के हाथ में दे दिया, वो मोनोपोली न हो, एकाधिकारी न हो, ऐसा किया। उसके बाद से क्या हो गया, ब्याज दर कम हो गई, इंटरेस्ट रेट कम हो गई और अब किसानों और गरीबों को भी लोन मिलता है, सिर्फ अमीरों को नहीं मिलता, सरकार का कंट्रोल हो गया। तो ये उपाय हम कर सकते हैं। पहला उपाय है कानून बनाया जाए, दूसरा राशनिंग की जाए, तीसरा अधिग्रहण किया जाए। जिसको देखा जाए कि ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है उसको गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले, उसको प्रतिबंधित कर दे, उसमें बैन लगा दे कि तुम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तुम्हारी जगह हम करें। तो ये मोनोपोली खत्म हो गया, एकाधिकार खत्म हो गया। कल नया टॉपिक बताएंगे। जी सर। वर्तिका, समझ में आया बेटा? जी सर। हाँ ठीक है बेटा, अब कल नया टॉपिक बताएंगे और ये मोनोपोली खत्म हो गया। ठीक जी है, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। पर हम लीव नहीं हुए।